प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। हम आपका सीधा रुख आज गोवा से कर रहे हैं, जहां 53rd इफी का शुभारंभ होने जा रहा है। उस पर ही बातचीत करने के लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी हमारे संग हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पे। हम देख रहे हैं कि इफी का स्तर जो है वो हर साल बढ़ते ही जा रहा है। इस बार क्या अलग देखने को मिलेगा दर्शकों को? एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल के रूप में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा माना जाता है। आज उसका 53वां संस्करण शुरू हो रहा है और मैं आपको स्वागत भी करता हूं। और देश भर के और दुनिया भर के 10,000 से ज्यादा एंट्रीज अब तक आ चुकी हैं, लोग अप्लाई कर चुके हैं। हमें अब तो रोकना पड़ा। इससे पता चलता है कितना आकर्षण है। दूसरा, जो फिल्म फेस्टिवल में बाजार मार्केट प्लेस एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इस बार नए लुक, नए फील में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उसको दिया गया है। तो आप देखेंगे ये फिल्म बाजार जो है बहुत सुंदर बनकर निकला है और आने वाले वर्षों में इसकी गूंज जब दुनिया भर में जाएगी तो यहां से व्यापार और भी ज्यादा होगा। दुनिया भर के लगभग 80 देशों से ज्यादा से 283 से ऊपर फिल्में इसका हिस्सा बनी, डॉक्यूमेंट्रीज। और अगला जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म भी हमने पिछली बार इस पे इंट्रोड्यूस किए थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जहां फिल्में और बाकी सब अपनी वर्ल्ड प्रीमियर यहां पे कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय भी ओटीटी सीरीज का भी, जैसे फॉदा सीरीज है, इजराइल में बनी है, बहुत बड़ा है। अब चौथा सीजन उसका आने वाला, उसका वर्ल्ड प्रीमियर भी भारत से होने जा रहा है। उनकी स्टार कास्ट भी यहाँ आ रही है। ये अपने आप में दिखाता है कि इफ्फी ने अपनी एक नई पहचान कैसे बनाई है। दूसरा, टेक्नोलॉजी। भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम जहां डिजिटल करेंसी में किया है, तो वहीं पर अब इसमें भी हमने जो काम किया कि मान लीजिए आप कोई फिल्म देख रहे हैं और किसी रीजनल लैंग्वेज में है, कन्नड़ में है, तमिल में है, बंगाली में, किसी में है, आप अपने फोन पर एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें लैंग्वेज जो भी भाषा आपको अच्छी लगती है आप उसको चुन लीजिए, अपने हेडफोन लगाइए, फिल्म चलेगी और आपको डबिंग वाली अलग उस भाषा में सुनने को मिलेगा। बहुत कुछ बदल रहा है इसके क्षेत्र में और मुझे लगता है भारत जो शूटिंग के लिए बहुत सारी लोकेशंस आपके पास उपलब्ध होंगी, कलाकार आपके पास है, फिल्म निर्माता, निर्देशक आपके पास है, टैलेंट आपके पास इतना है कि छोटे से छोटा लाइटमैन से लेकर बड़े से बड़ी भूमिका वाला भी आपको बहुत कम दामों में यहाँ पे उपलब्ध होगा। तो मुझे लगता है उदय जी की जैसे हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां वर्ष मना रहे हैं, तो इस 75वें वर्ष से अमृत काल की यात्रा क्या हो। तो अमृत महोत्सव से अमृत काल की यात्रा में हमारा भारत दुनिया भर के इतना बड़ा आकर्षण का केंद्र बने कि फिल्म की शूटिंग हो, को प्रोडक्शन हो, कोलैबोरेशन हो या फिर पोस्ट प्रोडक्शन हो, उसके लिए एक हब भी बने। और डिजिटल टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के लिए भी यहां पर लोग, दुनिया के लोग भारत की ओर देखें कि भारत में वो क्षमताएं हैं और हम दिशा में काम कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी का तो मानना है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि हम दुनिया को एक परिवार मानते हैं। तो हम एक दुनिया और एक बाजार, उस तरह से हम फिल्म की जगत को लाना चाहते हैं ताकि भारत एपिक सेंटर बने। भारत एक ऐसा सेंटर बने जहां पर दुनिया का एक आकर्षण भारत की ओर हो। जी, नहीं, उम्मीद करते हैं कि इस साल भी बहुत सफल रहे इफी। मैं चुनाव पे भी एक सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि अभी चुनाव प्रचार जो है जोरों शोरों से चल रहा है। गुजरात में, दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव है। आप हिमाचल से आए हैं, हिमाचल का आकलन क्या है? कुछ विश्लेषक ये कह रहे थे कि कांटे की टक्कर है वहां, मगर अब आपको रिपोर्ट्स मिल गए होंगे। पोलिंग परसेंटेज देख के क्या लग रहा है आपको वहां, अनुराग जी? और गुजरात में क्या माहौल है वहां इस वक्त? देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के जब चुनाव हुए तब भी कई राजनीतिक दलों ने कहा कि बस हम तो बस सरकार बनाने वाले हैं। वो आम आदमी पार्टी से आज पूछिए, 403 सीटों पर जमानत जब्त हुई उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में खाता नहीं खुल पाया, इनके प्रदेश अध्यक्ष छोड़कर चले गए। ये गुजरात में क्या करेंगे, हिमाचल में क्या करेंगे? हिमाचल में तो 4 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी दुकान बंद कर चुके थे, इनकी टीम छोड़ चुकी थी और ये भी प्रचार करने नहीं आए क्योंकि चेहरा नहीं था दिखाने के लिए। इनके पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा दिया आम आदमी पार्टी के, और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री 5 महीने से जेल में है। और जेल में क्या कर रहे हैं आज तो देश जान चुका है। ये अरविंद केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक है जहां पर बाहर जानवर घूमते हैं, और ये इसीलिए कि स्वास्थ्य मंत्री का हाल देखिए, भ्रष्टाचार में डूबे हैं। दिल्ली की शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में मुख्य आरोपी है। तो अपने आप में दिखाता है कि ये तो केवल भ्रष्टाचार करने आए थे। अरविंद केजरीवाल का एक ही बात है कि पहले तो भला भला करना, लेकिन
भला भला बोलना यानी कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सत्ता में आकर के वो लूट लूट और लूट, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, इसके नए आयाम स्थापित किए तो आम आदमी पार्टी ने किया। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस भी चारों राज्यों में हारी और राहुल जी तो हिमाचल के चुनाव में दर्शन देने भी नहीं आए, वोट मांगना तो दूर की बात है। तो कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है। और गुजरात में भी मैं इतने कहूंगा, राहुल गांधी जी कहां चले, क्या जोड़ने चले हैं? अरे यात्रा में वो लोग जुड़े हैं जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के सपने सोचते हैं, जो भारत का नामो निशान मिटाने की बात करते हैं, जो नर्मदा बांध को रुकवाने के लिए आंदोलन करते हैं, जो गुजरात के विकास में अवरोध पैदा करते हैं। राहुल जी, अगर आपकी बारात में यानी कि आपकी यात्रा की बारात में ये सब लोग शामिल हैं तो समझ आता है कि आपकी सोच भारत और गुजरात को लेकर क्या है। और गुजरात के लोग तो आपको असली चेहरा जानते हैं कि जब आप सरदार पटेल को नहीं माना, आप लोगों ने सरदार पटेल को नहीं माना, भीमराव अंबेडकर जी को नहीं माना, नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या क्या आप शब्द नहीं कहे, तो गुजरात की धरती के लोग तो कभी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे जो देश को तोड़ने के, मिटाने के या विकास को रोकने के सपने देखते हो। और जो वहां के नेताओं को, जो दुनिया भर में जिनकी चमक है, उनको अपमानित करने का काम करते हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव भी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी काफी ताबड़तोड़ सभाएं और रोड शोज करने जा रही है। तो आज ही अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि देश की राजधानी पे बीजेपी का ये राजाओं महाराजाओं द्वारा आक्रमण है और दिल्ली की जनता रखवाली करेगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहां पर उनको बस विषय पर उपलब्धि कोई नहीं है, उनको बताना कुछ नहीं है। आखिरकार उनके नेता कहाँ है? उनके नेता एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार के चलते बाहर हो रहा है। गंभीर आरोप ही नहीं लगे, जेल में भी गए। उनके पास कुछ दिखाने के लिए है नहीं, हमारे पास तो है। अगर उनके पास है तो वो भी उतरे जमीन पर। वो बंद कमरों में एक माइक रख के वहां से भाषण क्यों दे रहे हैं? उतरे जमीन पर। जहां जहां गुजरात में उनके कार्यकर्ता गए वहां मोदी मोदी के नारे लगे। गुजरात की जनता दिल से नरेंद्र मोदी जी को चाहती है और देश में भी हर जगह मोदी मॉडल काम कर रहा है। आखिरी सवाल, क्योंकि आज इफी का ही मौका है, तो मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा, एक, आपकी फेवरेट फिल्म क्या है, और दो, कि क्या रीजनल सिनेमा आपको लगता है रीजनल सिनेमा का दौर है आजकल देश में? देखिए, जहां दुनिया का सबसे ज्यादा फिल्मों बनाने वाला देश भारत, वहां एक फिल्म को चुनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मूड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे शोले आप कभी भी देख सकते हो, जाने भी दो यारों कभी देख सकते हो। कोई मूड ऐसा है तो आनंद जैसी पिक्चर उठाकर देख सकते हो। अभी हाल ही में अगर मोटिवेशनल हो तो उरी से लेके रॉकेटरी तक आप कुछ भी देख सकते हो। तो निर्भर करता है आप किस मूड में हो, क्या देखना चाहते हो। लेकिन सच्चाई ये है उदय जी कि फिल्म देखने का समय नहीं मिलता लेकिन कभी भी मिलेगा तो जरूर देखेंगे, जो भी आप रिकमेंड करोगे। चलिए, जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद यही करते हैं कि इस साल 53rd इफी जो है वो इस बार का सबसे बेस्ट हो। धन्यवाद बहुत बहुत। कैमरामैन के संग उदय प्रताप सिंह, गोवा, इंडिया न्यूज 26। एसोसिएट एडिटर उदय प्रताप सिंह मेरे साथ खुद जुड़ गए हैं। उदय, क्योंकि ये फिल्म फेस्टिवल को अगर मैं देखूं, इस पूरे समारोह को मैं देखूं, तो ये खुद में अपना एक भव्य है और कई सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंचे हुए हैं और कई फिल्मों के प्रीमियर होने हैं। किस तरीके के एक्सपीरियंस वहां पर आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल तुषार, जो है यहाँ पे राजनीति और मनोरंजन का जो मेल हो रहा है वो हमें आज देखने को मिला। अभी मैं शुभारंभ से ही आ रहा हूँ, जो ओपनिंग सेरेमनी आज जिसका अभी ही समापन हुआ, जिसमें कार्तिक आर्यन, सारा अली खान, वरुण धवन जैसे बड़े दिग्गज थे, इंडस्ट्री के युवा चेहरे थे। तो वहीं अजय देवगन, सुनील शेट्टी जैसे अनुभवी शख्स भी यहाँ आए थे, परेश रावल भी थे। उन सबको पुरस्कार से सम्मानित किया। चिरंजीवी को आज घोषित किया गया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 के लिए। इस समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद थे, गोवा के राज्यपाल भी मौजूद थे और खुद अनुराग ठाकुर जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं और एल मुरुगन जो उनके MOS हैं, वो सब इस समारोह में मौजूद थे। ये 8 दिन का फेस्टिवल है, गोवा में चलेगा। उदय, ये कितने दिन का कार्यक्रम रहेगा, किस दिन क्या खास रहेगा? जी, अब जैसे कल जो है दृश्यम 2 का यहाँ पे स्पेशल स्क्रीनिंग है, उसमें अजय देवगन शामिल होंगे।
ये फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है बॉक्स ऑफिस पे। अंतरराष्ट्रीय जगत से भी बहुत सारी फिल्म की हस्तियां यहाँ आएंगी। मधुर भंडारकर की फिल्म का भी प्रीमियर है। तो ये काफी कुछ है, मगर राजनीति के बारे में भी काफी कुछ भी पूछा गया अनुराग ठाकुर जी से, क्योंकि अनुराग ठाकुर जी स्टार कैंपेनर हैं बीजेपी के लिए। हिमाचल से लेकर गुजरात से लेकर दिल्ली तक वही प्रचार कर रहे हैं पार्टी के लिए। इस वजह से उन्होंने समय तो जरूर निकाला, क्योंकि उनके मंत्रालय का ये इवेंट है, मगर कल दोबारा वो लौट जाएंगे दिल्ली और फिर आगे जाएंगे राजस्थान और गुजरात, दोबारा पार्टी के प्रचार करने के लिए। जैसे आपने सुना, उन्होंने हमला बरसा है राहुल गांधी पे। उन्होंने कहा है कि देश को तोड़ने वाले वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो नई सोच के बारे में बात कर रही थी, वो एक्चुअली भ्रष्ट सोच से लिपटी हुई है। तो हाँ, राजनीति का तो प्रहार हुआ ही यहाँ से, बट मनोरंजन का भी रुख हमने किया और हमारे दर्शकों को करवाया। तो उम्मीद यही करते हैं कि गोवा का ये जो आयोजन है, इससे भारत का नाम जो है वो और उमदा होगा, क्योंकि बिल्कुल ये बहुत शानदार कार्यक्रम है और मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं फिल्म जगत को एक नई दिशा देने का काम भी ये कार्यक्रम कर सकता है और करने का एक उद्देश्य भी होगा। उदय, शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए आपका।